Hello everyone, let's discuss question number 18, one of the finest question on a logarithm। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, जो लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज पे पूछे जाते हैं, जब जब कैट में पूछे गए हैं मुझे बड़े अच्छे लगे हैं ये, है ना। मैं बेसिकली सोचता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें डील करने हैं तो तुम्हारी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तुम्हें डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, कितनी है। थीटा बेस्ड क्वेश्चन का आंसर टाइप करना था ऑफ एन सेटिस्फाइंग। पहला जो तुम्हारा स्कोर है वो क्या है बच्चों, 4 माइनस log बेस 2n डिवाइडेड बाई 3 माइनस log बेस 4n लेस देन 0। ये दो ही तरीके से बन सकता है। कोई भी चीज नेगेटिव तभी हो सकती है जब कोई एक टर्म नेगेटिव हो। एक तरीका यह है कि ऊपर वाला है पॉजिटिव और नीचे वाला आ जाए नेगेटिव। यस, एक तरीका यह है कि ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाली टर्म पॉजिटिव। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसे ना कभी कभी ये सोच के भी नहीं बताया जाता, इतना तो पता ही होगा, बट इतना भी किसी किसी बच्चे को नहीं पता होता। अब सीधा सीधा तुम दोनों केसेस करोगे सॉल्व तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा। एक केस डील करोगे तो आंसर नहीं बता पाओगे। सबसे पहले ये देखो, 4 माइनस log 2 बेस n, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी तो पॉजिटिव आएगा बच्चों, तभी तो पॉजिटिव आएगा। और क्या यहां इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्या यहां इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? डेफिनेटली तुम लोग जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने वाला है। यस और नो? अगर मैं तुम्हें लिखना चाहूं कि log बेस 2n, ये जो है बेसिकली इस साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 4। और यहां से अगर तुम log सॉल्व करना चाहो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, सारे के सारे सोचो सर, 2 की पावर n जो होगा वो लेस देन होगा सर 2 की पावर 4 से, तो n की जो वैल्यू होगी लेस देन होगी 16। यस, पहला रिजल्टेंट तुम्हारे सामने आ गया। मैंने बहुत इजी सी प्रॉपर्टी लगाई है लॉगरिथम की, अगर सबको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगेन सेकंड केस, सेकंड केस क्या है तुम लोग देखोगे तो सेकंड केस है 3 माइनस log, बेसिकली देखोगे बेस 4n लेस देन क्या होना चाहिए, सॉरी ये नेगेटिव है, हाँ ये लेस देन होना चाहिए 0। इस बेस में क्या होगा बच्चों, log 4n, और ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 3 से। और अगर तुम लोग देखोगे log n की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यहां क्या होगा सर, n की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 3 की पावर, ये सॉरी 4 की पावर 3 से, 4 की पावर 3 से। और 4 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, सर n की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 64। ऐसी दोनों में कोइंसिडेंट करने वाली कोई वैल्यू है क्या तुम्हारी नजरों में? अरे कोइंसिडेंट करने वाली कोई वैल्यू है क्या तुम्हारी नजरों में, जो n 16 से छोटा हो और एक n 64 से बड़ा हो? ये तो ये कह दिया ना, अगर इक्वलिटी कभी पड़ी है कि पूरी एक रियल लाइन पे प्लॉट करना है, ये यहां तक 16 है और ये यहां तक 64 है, तो एक जो रिजल्टेंट है तुम्हारा, ध्यान से पढ़ो, एक जो रिजल्टेंट है, एक में n की वैल्यू ये आ रही है और एक में n की वैल्यू ये आ रही है, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सिर्फ इतना देखते ना तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते, और बच्चों वो आंसर क्या करते, देयर इज नो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू, 0 आंसर पुट कर देते जो गलत हो जाता। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जस्ट साइन चेंज करेंगे। क्या साइन चेंज करोगे? अगर प्लस और माइनस करना है तो सिर्फ साइन चेंज कर दो, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो बेसिकली अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूं तुम्हारी, ओहो ये तो बीच में आ ही नहीं रहा, ऐसे ही कर देता हूं मैं साइन चेंज, पूरा नहीं लिख रहे, टाइम बचा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बेसिकली आ गया n ग्रेटर देन 16, n की वैल्यू जो 16 से बड़ी है, कब, जब तुम ये केस कैरी कर रहे हो। सेम चीज यहां कर लो, साइन साइन आर साइन और साइन, राइट। n जो है वो लेस देन 64। मजा आया समझ के? कुछ नहीं करना था, सिर्फ साइन इंटरचेंज किए हैं। तो इनइक्वालिटी जो पढ़ाऊंगा ना वो डिटेल में पढ़ा दूंगा, इनइक्वालिटी में साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, यही किया है मैंने। तो अब देखो n 16 से बड़ा होना चाहिए और 64 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों 16 से बड़ा अगर इंटीजर वैल्यू देखी जाए तो 17, 18, और ये कहां तक जाएगी बच्चों, 63 तक जाएगी।
बेसिकली सबको बात समझ में आई, सबको बात समझ में आई। इतना तो कहानी आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। यस, तुम लोगों को 16 से बड़ा लेना है तो ये वैल्यू तो कंसीडरेबल ही नहीं है, ये वैल्यू तो कंसीडरेबल ही नहीं है, तो तुम्हें यहां 17 to 63 बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करोगे तो कितना आएगा सर, 63 माइनस 17 जब अपन कर रहे होंगे तो 17 से जाएगा ये 13 चला जाएगा, हो जाएगा 50, तो ये आ रहा होगा 46। क्या 46 आंसर सही है? हाँ, क्या 46 आंसर सही है? बोलो। हाँ, 46 आंसर सही है? नहीं सर, यहां पे काउंटिंग गलत मत कर देना तुम लोग बच्चों। 63 और 17 दोनों कंसीडरेबल है। अगर मैं 63 और 17 को माइनस करूंगा तो यहां पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली 47, एक एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा। जैसे छोटू सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर करना चाहूं ना मैं, जैसे मैं तुम्हें कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं ये काउंट करने हो तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आंसर थोड़ा होता है। अगर ये दोनों कंसीडर होते हैं ना तो आंसर 1 से इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज यहां हुई है। तुम लोग अगर 17 18 और ये 63 तक ले जाना चाहते हो तो यहां पे तुम लोग एक नोटिस करोगे कि 63 माइनस 17 46 आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों कंसीडर हो रहे हैं, तो यहां पे +1 कर लो, आंसर आएगा 47। ऐसे 47 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसे 47 सॉल्यूशन। धीरे धीरे उन बच्चों को भी आइडिया हो रहा होगा जिन्होंने अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़ा। अलजेब्रा का अच्छा खासा रोल होता है तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ जाओगे तो सॉल्यूशन चेकआउट कर पा रहे हो, ज्यादा टफ नहीं है। तुम्हें इनइक्वालिटीज पता होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें लोग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम फ्यूचर में उड़ा दोगे। बोलो, आया मजा? ठीक है, ये दोबारा करके नहीं देखना, साइन चेंज करना था, मैंने साइन चेंज किया, ऑटोमेटिकली वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए तो 17 से स्टार्ट करूंगा, और 64 से छोटी होनी चाहिए तो 63 पे फिनिश करूंगा। चलो आगे।